कोई स्टडी इसमें किया गया हो कि ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे का कितना ट्रैफिक इस पर डाइवर्ट हो जाएगा, कितना पोल्यूशन, कोई स्टडी है लेवल का? सर मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इसके बारे में कोई आश्वस्त नहीं करूंगा। जी। तुम्हारे जैसा हमारे अधिकारी भी बताते हैं कि ये बनने से इतना ट्रैफिक कम होगा, इतना होगा। तो उनको पता नहीं है कि लोक संख्या बढ़ाना और वाहनों की संख्या बढ़ाने में कितने लोग रात दिन काम पे लगे हैं। ये होता नहीं सर। ये फिर से ये पूरा गुड़गांव का रोड मेरे हिसाब से 2 साल में फिर भर जाएगा। आप रोकते नहीं कहीं किसी को, घर भी बनाना रोकते नहीं, नई नई टाउनशिप बना रहे हैं। सर ये जो जितने भी हाईवे बन रहे हैं, अक्सर आप कहते हैं कि हम वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कूड़े का भी इस्तेमाल, दिल्ली के कूड़े को, पहाड़ को जो है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या ये जो हम निर्माण कर रहे हैं इसमें कुछ हद तक उनका प्रयोग किया गया है? ये जो ER2 बना है ना, जो पानीपत कहने रोड से आता है, जिसका उल्लेख मैंने किया द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक, जिसकी कनेक्टिविटी है, इसमें हमने 20 लाख टन कचरा उपयोग में लाया। एक थोड़ा सा दुख है मुझे इस बात का कि दिल्ली मेरठ जब चल रहा था तब मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कामयाबी नहीं मिली। अगर वो उस समय मिल जाती तो एक आधी टेकड़ी की टेकड़ी खाली हो जाती। अब जितने भी काम हो रहे हैं उसके लिए हम लोग ये यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और NHAI में इसकी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको कचरे को सेग्रीगेट करना पड़ता है। वहाँ अभी गाजीपुर और टेकड़ियों पर एक मशीन लगाए गए हैं और कचरे को सेग्रीगेट करके फिर वो मटेरियल हमको मिलता है। तो थोड़ा सा पूरे देश में अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कचरा है वो उपयोग में लाए। जब रोड में पानी डालना पड़ता है, रोलर फिरात घुमाते हैं, तो जो खराब पानी है जिसका रिसाइकलिंग होता है वो पानी यूज होगा। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर सक्सेसफुल किया है, जिसको सब एजेंसी ने किया। आपको क्रैश बैरियर बाम्बू के कर रहे हैं। तीसरी बात, रबर टायर जो यूज़ होते हैं उसका रबर पाउडर यूज़ करके वो हम बिटुमेन में 15% डालते हैं, 8% प्लास्टिक डालते हैं। और अब सबसे अच्छी बात है जो मेरा बड़ा प्रिय विषय है कि हमारे यहाँ 80 लाख टन बिटुमेन लगता है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं, 50 लाख टन देश में होता है। तो अभी सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR इन्होंने सर्वे रिसर्च करके एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट बनाया कि जो परली है, राइस स्ट्रॉ, ये जलाने से दिल्ली में उससे बिटुमेन बनता है। तो हम उसके ऊपर अभी बिटुमेन बनाने के लिए किसानों से बिटुमेन लेंगे, ऐसी योजना बना रहे हैं। मुझे आपको एक अच्छी बात बतानी है जिसको आप थोड़ा आपके तरफ से भी प्रोत्साहित करिए कि पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर और आज देश में 28 प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हुए हैं कि जो परली से बायो CNG और बायो LNG तैयार करते हैं और 135 प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं। तो उनसे ट्रैक्टर CNG LNG ट्रैक्टर बस उस पर कन्वर्ट होती है। तो पंजाब और हरियाणा के किसान अब LNG और CNG बना रहे हैं। किसान अन्नदाता है, फिर ऊर्जादाता बना, इथेनॉल लाया हमने, अब इथेनॉल के बाद किसान को डांबरदाता बना रहे हैं। मैं एक किसान हूँ और फार्मर सेंट्रिक काफ़ी काम करते रहता हूँ। तो मैंने ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं 2004 से बोल रहा था, लोग विश्वास नहीं रख रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं तो डांबरदाता भी बनेगा और इस देश का किसान समृद्ध संपन्न होगा। और हम अब ग्रीन हाइड्रोजन भी किसान बना रहे। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी भी है, बहुत सुंदर चलती है। तो आने वाले समय में हम ऊर्जा निर्यात आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा निर्यात करने वाला देश बनेंगे और उसमें किसानों की भूमिका इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सब इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव हमने लिए है। आपको पता होगा कि वित्त मंत्री जी ने सप्तर्षि की बात की थी, 7 ग्रीन इनिशिएटिव। हम हमारे डिपार्टमेंट में विशेष रूप से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। Sir, I am Ujjwal Narayan from PTI. Last question. Last question, sir. So, my question is, what is the plan to bring private investment in the road sector? So, and government is looking any proposal to revive BOT model? सर ये हमारे एक TOT, हाइब्रिड एन्युटी, BOT, PPP, EPC मॉडल्स हैं और हमको लोग इतना पैसा देते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम काम करने में कम पड़ते हैं और 2-4 लाख करोड़ चाहिए तो भी हम ला सकते हैं, पर पैसा ला के खर्चे नहीं करते, डिपॉजिट करना पड़ता बैंक में। तो अब अभी हमने एक नई योजना बनाई और जो मेरा ड्रीम है कि अब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट,
पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये तो लेंगे ही, पर मैं अब आपके लिए काम करने वाला हूँ। ये जो पत्रकार बैठे आप यहाँ, बिल्कुल आप अभी एक काम करो, जो रिटायर्ड हुए हैं सरकारी नौकर, पेंशन्स वाले, जो कर्मचारी है, होटल में काम करते, इंडस्ट्री में काम करते, आप आपके पैसे डिपॉजिट रखते हो बैंक में, आपको 5.5% ब्याज मिलता है। मैं आपको 8.05% ब्याज दूंगा और हर मंथली आपके अकाउंट में जमा करूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने इनविट मॉडल तैयार किया और मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज में मॉडल को लॉन्च किया और 7 दिन के बाद इसको क्लोज करने के लिए मैं कार्यक्रम था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, पर पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और आखिर मुझे अपना गोवा छोड़कर मैं मुंबई गया और घंटी बजाकर मैंने इशू बंद किया। तो आप भी जैसे छोटे लोग, जो छोटे नहीं बोल रहा आपको, आप भी बड़े ही है, पर आप जैसे सर्विस क्लास के जो लोग हैं उनको अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अच्छे रिटर्न करने के लिए NHI में अवसर है। आप जरूर हमारे इनविट बॉन्ड में आइए और जरूर आपके लाइफ के लिए मंथली ब्याज आपको मिलेगा और वो कोई भी किसी से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा।